हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने आपको वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है इसका डेरिवेशन यानी कि सूत्र का निगमन करके सिखाया था और हमें ये सूत्र मिला था R बराबर 2F। R बराबर 2F इस सूत्र तक हम पहुँचे थे, इस फॉर्मूले को हमने ड्राइव किया था। आज हम इस सूत्र पर, इस फॉर्मूले पर दो क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें ये सूत्र अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर कह क्या रहा है। इन दो क्वेश्चंस को करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनको दो क्वेश्चन को लगाएंगे। कक्षा 10 विज्ञान, भौतिक विज्ञान है ये, अध्याय 10 यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है। और एक बात कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। इस बात को आप याद रखना, वरना इसके बाद जो चिन्ह परिपाटी हमको अभी बताना है, तो चिन्ह परिपाटी जब बताएंगे तो उसमें इन सब बातों को डिस्कस कर देंगे हम। लेकिन इससे पहले आप इतना जाने रहिए कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है और उत्तल दर्पण की जो होती है वो प्लस में होती है। तो आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है। तो क्या दिया है, फोकस दूरी दी है और फोकस दूरी स्मॉल f से लिखते हैं। कितना है, -10 सेंटीमीटर। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप जल्दी से लगा लोगे। तो आप इसको फील कीजिए। अवतल दर्पण है, छोटा सा थोड़ा सा डायग्राम बना के मैं सिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि आखिर ये कह क्या रहा है। हालांकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये अवतल दर्पण है कह रहा है वो, और इसकी जो फोकस दूरी है ना वो कितनी है, वो है आपकी -10 सेंटीमीटर। तो ये जो फोकस दूरी है, अगर ये f है, अगर ये f है तो जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है ना वो -10 है, 10 सेंटीमीटर है। माइनस सिर्फ ये बताता है कि ये अवतल दर्पण है, बाकी 10 सेंटीमीटर है। दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए 10 सेंटीमीटर ये है। तो पूछा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो जो यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी होगी तो वो क्या होगी। अब तो आप वैसे ही बता दोगे देख के डायग्राम की कितना होगी। जब ये 10 है तो इसका दुगना होता है, मैंने बताया था। ये फॉर्मूला यही कहता है कि जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। अगर ये 10 है तो ये पूरा 20 होगा। लेकिन फॉर्मूले से कैसे लगाएंगे, अप्लाई करते करेंगे, वो देखिए। तो वो फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे लिखा है f बराबर -10 सेंटीमीटर। हम तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि R बराबर 2F, ये फॉर्मूला है, ये होता है। हम जानते हैं कि R बराबर 2F। अतः R बराबर 2 इंटू F के जगह पे क्या लिखें, F यानी कि 10। फोकस दूरी कितनी है, 10। तो बस इसे फॉर्मूले में मान पुट कर दो, मान रख दो। F का मान है -10, तो F की जगह -10 लिख दो, तो -10। तो R बराबर क्या आ जाएगा, 2 दाम 20 -20 सेंटीमीटर। तो आंसर में क्या लगाएंगे आप, आंसर में आप लगा देंगे R बराबर 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या बराबर, वक्रता त्रिज्या बराबर -20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये पूरा कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ये हो गया पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। अब आप दूसरे क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आप जरूर लगा लेंगे। और मैं इसको भी बता रहा हूँ, ये क्या है, किसी उत्तल दर्पण की। तो ये उत्तल दर्पण है भैया, उत्तल दर्पण बनाओ। तो उत्तल दर्पण में लेप किधर लगाते हैं, लेप धसे हुए भाग में लगाते हैं। तो चलो मैं इसको थोड़ा इस तरह से बना देता हूँ ना। चलो लेप धसे हुए भाग में बनाते हैं, तो लेप इधर लगा दो धसे हुए भाग में, ये है। और क्योंकि गोला ऐसे रहा होगा, अब देखिए इधर फोकस नहीं होगा, क्योंकि गोला ऐसे रहा होगा तो इसका जो केंद्र है तो ऐसे बंद होगा, तो केंद्र कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, तो यहीं पे इसका केंद्र होगा कहीं। तो इसको पूछा है हमसे कि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कुल मिला के यहाँ ये सी तक क्या है, ये सी था, ये सी तक क्या है आपका 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये उत्तल दर्पण है, 8 सेंटीमीटर है। तो पूछा है इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी यानी यहाँ इसके आधे पे एफ, ये इतना कितना होगा, ये क्या होगा। तो आप तो ऐसे ही बता लोगे, लेकिन हमको लिख के लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे, हमको दिया है, क्या दिया है, R, क्योंकि R ही तो वक्रता त्रिज्या होती है, जो कि दी है हमको 8 सेंटीमीटर, ये दिया है। चाहे बगल में से लिख देना, दिया है। निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भैया,
वही जो हमने ड्राइव किया था। हम जानते हैं कि r बराबर 2f होता है कि नहीं होता है। r हमारे पास इस बार r गिवन है, r बराबर 8 है, तो r के जगह पे 8 जो पता है उसी की जगह पे उसको लिखते हैं। 2 f इस बार नहीं पता तो हम क्या लिखें, कुछ नहीं, सिंपली f लिख दें। अब हमको क्योंकि f चाहिए इसलिए 2 को इधर भेज दें। आपको समीकरण सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता तो यहाँ पे देखिए, बस ऐसे ही करना है जैसे बता रहे हैं। समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए, आप 10 में हो, लेकिन नहीं भी आता कुछ लोगों को तो समीकरण सॉल्व करना, तो बस इतना याद रखें यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में यहाँ बीच में गुणा का निशान है, और इस क्योंकि आपको f का मान चाहिए इसलिए दो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, 2 को हटाना है। तो याद रहे बराबर को चिन्ह को जैसे ही पार कराएंगे तो यहाँ गुणे का जो निशान है वो भाग का निशान बन जाएगा। और मैथ में भाग कैसे देते हैं, बटे माने भाग, तो 2 यहाँ से यहाँ चला आएगा नीचे और इधर खाली बच गया f, और हमको f ही पता करना था। चलो इसको काट लेते हैं। 2 से भाग करोगे अगर 8 में कितनी बार पढ़ा जाएगा, 2 का 2, 2 4, 2 6, 2 चौक 8, 4 बार जाएगा, यानी कि आ गया 4। तो f बराबर क्या आया 4, ये दोनों का ठीक है, तो f बराबर 4 आया। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, f बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे अब 4 सेंटीमीटर लेते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन आसान था बहुत, दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान थे। ये क्वेश्चन बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी में बहुत पूछे जाते हैं। तो मैंने एक अवतल दर्पण पे करा दिया, एक उत्तल दर्पण पे करा दिया। याद रहे अवतल दर्पण पे जो फोकस दूरी दी होगी वो माइनस में होगी, इसलिए जब भी टिक लगाएं तो अवतल दर्पण देखकर माइनस पे ही टिक लगाएं, वरना आप गलती कर सकते हैं। तो मैंने 2 क्वेश्चन की ट्रेनिंग दे दी आपको, इस तरह से आप क्वेश्चन सारे लगा सकते हैं जितने मिलेंगे आपको। आप ट्राई कीजिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करना है, और यही फॉर्मूला देखिए। अगर आपको f की वैल्यू चाहिए, यहाँ अगर इस फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर इन दोनों में संबंध पूछे तो r बराबर 2f होता है, लेकिन अगर मान लो थोड़ा तो घुमा के दे दे, विकल्प पे थोड़ा सा घुमा दे, तो कैसे घुमाएगा वो, 2 को इधर भेज देगा, तो 2 को इधर भेजेगा तो ये बटे में आ जाएगा, तो ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। f बराबर तो चाहे बराबर इधर लगाओ चाहे इधर, चलो f इधर लिख लेते हैं और इस 2 को इधर भेजेंगे तो r है इधर पहले से, तो r बटे 2 मतलब 2 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से भी ये फॉर्मूला ये वाला, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम फॉर्मूला है, ये मत सोचने के अलग अलग है। तो इस फॉर्मूले को इस तरह से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। सिर्फ क्या किया गया, 2 को इधर भेज देगा, तो ये आसान, पढ़ने में याद करने में आसान है, तो इसको याद कर लो। जब जरूरत पड़ेगी f की तो 2 को नीचे भेज के बना लेना फॉर्मूला तुरंत। क्यों याद करें ढेर सारा फॉर्मूला, लेकिन आप ट्राई करके चाहे तो आप दोनों याद रख सकते हो। f निकालना होती है वाला लगा दो, r निकालना होती है वाला लगा दो, है दोनों एक ही फॉर्मूला, रखोगे उसके जगह पे तो वैल्यू उतनी आएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और इस तरह के क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लगा लेंगे।